इन्वर्टर से बनाया हुआ ट्रांसफार्मर की पावर देखिए कितनी आती है, 30 एम्पियर तक जाता है ये चार्ज होने के लिए। देखिए सही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ये देखिए हमने इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर का बैटरी चार्जर बनाया, इसको हम चेक करेंगे। ये देखिए हमने बैटरी में तार कनेक्ट कर लिए हैं। चलिए इसको मैं से चालू करते हैं। ये देखिए पुराने इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर 15 एम्पियर पर बैटरी चार्ज कर रहा है। 25, 30, 40 एम्पियर तक चार्ज हो रही है बैटरी। इसी तरह प्रकार आप भी पुराने इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर बनाइए, बैटरी चार्जर बहुत सुपर बनता है इससे। छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बैटरी चार्ज हो जाएगी इस पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आज की हमारी वीडियो रहेगी। इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर ख़राब इन्वर्टर है, हमारे पास पुराना इन्वर्टर है। इसका हम बैटरी चार्जर बनाएंगे, बहुत बढ़िया चार्जर बनेगा इससे। चलिए इसको खोल के दिखाते हैं आपको। इसका ट्रांसफार्मर खोलेंगे पहले तो। ये देखिए ये है पुराना इन्वर्टर, इसका ख़राब हो गया, ये प्लेट इसकी ख़राब हो चुकी है। इसका बैटरी चार्जर बनाना सीखेंगे आज हम। इसमें छोटी से छोटी बैटरी और बड़ी से बड़ी बैटरी चार्ज कर लेंगे। 220 एच तक की बैटरी चार्ज होगी इससे। चलिए इसका पहले ट्रांसफार्मर को खोलते हैं हम। चलिए इसको प्लेट से अलग करते हैं ट्रांसफार्मर को। ये अलग हो गया प्लेट से। चलिए इसको ट्रांसफार्मर खोलते हैं पहले तो। इसके जो 4 प्लेट हैं वो खोलते हैं ट्रांसफार्मर को। ये हमने इसके चारों बोल्ट खोल लिए हैं। ट्रांसफार्मर हमारा खुल चुका है, इसको अलग करते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर खुल गया, इसको अलग करते हैं। इसके तार तीनों काटते हैं। ये ट्रांसफार्मर हमने निकाल लिया। अभी देखिए गंदा, पहले इसको हम साफ कर लेते हैं क्लीन। चलिए हम चेक करते हैं इसको ट्रांसफार्मर को। ये देखिए काला वाला हमारा न्यूट्रल है और ये लाल फेस है। ये हमारा 160 वोल्टेज के लिए है। चलिए इन तीनों में सप्लाई लगा कर देखते हैं कितने वोल्ट बन रहे हैं। काले न्यूट्रल में लगा देता हूँ और लाल वाले में ये लगा देता हूँ। ये हमारा मल्टीमीटर है, इस पे हम चेक करेंगे कितने वोल्टेज बन रहे हैं हमारे। चलिए इसको लास्ट से कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए ये दोनों तार हैं इसके, इसमें हम लगाते हैं तो हमारा करंट बन रहा है 24 वोल्ट। आपको दिख रहा होगा वीडियो में। इस तरीके से देख लीजिए। ये देखिए 24 वोल्ट बन रहा है, 25.2 वोल्ट। अगर इसमें लगाते हैं तो हमारा 12.4। ये देखिए 12.4 बन रहा है। बिल्कुल फिक्स है बैटरी चार्ज करने के लिए, क्योंकि बैटरी चार्ज करने के लिए हमें 14 पॉइंट चाहिए करंट। 14 या 15 मिले, एक तो लूप हमारी ये काम कर जाएगी। अब देखिए इस वाली लूप में कितना करंट बन रहा है। 160 वाले में चेक करते हैं इसको।
इसमें देखिए 36, इधर से बन रहा है 17 वोल्ट, उसमें ज़्यादा बन रहा है। तो हम इस ट्रांसफार्मर के लिए एक लूप और निकालेंगे जिससे कि हमें 15 वोल्ट मिल जाए 180 या लमसम वोल्टेज के लिए। चलिए इसकी हम ये पन्नी है ये हटाएंगे पहले तो एक तरफ से। इस पन्नी को फाड़ते हैं, ये देखिए हल्की सी लगी है। इसी में से मुझे एक लूप और निकालनी पड़ेगी, आराम से फाड़नी पड़ेगी जिससे तार में स्क्रैच ना आए। ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलिए एक लूप हमें यहाँ से मिल जाएगी इस वाले से। इसमें से एक तार को अलग करते हैं। ये एक तार अलग हो गया। इसको थोड़ा ऊपर कर खींचते हैं, ये वाला। चलिए इसको पहले छीलते हैं वायर को। ये हमने अच्छी से छील लिया है इसको। इसमें एक तार जोड़ेंगे, ये वाला। चलिए इसमें सोल्डरिंग करते हैं पहले तो इस तार में एक लूप में। ये हमारी एक लूप तैयार हो गई है। अब इसमें एक लूप और निकालनी पड़ेगी हमें। चलिए ये लूप हमारी यहाँ से हो गई है। अब एक लूप हमें निकालेंगे इसकी इस वाले से, सर्किट से। इसमें से एक तार को खींचेंगे, ये वाला। इसमें बार्निश पड़ी होती है, इससे ये टाइट तार होता है। इसको हल्का ठोक के निकालना पड़ेगा एक तार को। ये अलग हो गया। इसको साफ करते हैं पत्ती से। साफ हो गया, इसको पहले सोल्डरिंग कर देंगे। ये सोल्डरिंग हो गई है।
इस तार को उसमें डालेंगे 2 बार। चलिए इसको एक ही बार में सोल्डिंग कर देंगे। ये हो गया सोल्ड हमारा वायर। इसको काट देते हैं वायर एक्स्ट्रा वाले। ये हमारा नीचे से निकल आएगा इस तरीके से यहाँ से। चलिए अब इसके वोल्टेज चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं इसमें अब कितने वोल्ट बन रहे हैं हमारे। ये काला वाला न्यूट्रल लगा देते हैं। इस मीटर को भी कनेक्ट कर देंगे एक ही बार में। अब ज़्यादा दिक्कत नहीं। इसको बुलेट से टाइट कर देंगे जिससे ये निकले ना। ये हो गया। अब काले वाले में ये लगा देते हैं, इसमें फांस देते हैं। चलिए अब हम चेक करते हैं इसमें कितने कितने बोल्ट बन रहे हैं। ये हमने 2 लूपें निकाली थी पीली वाली, इसको चेक करते हैं कितना बन रहा है। इसमें देखिए 16 वोल्ट, 16.5 वोल्ट बन रहा है, सही है। इस वाले में चेक करते हैं। इस वाले में 14.2 बिल्कुल सही बन रहा है। अब लाल वाले में चेक करते हैं 12 और लास्ट वाले में 18 17.5 वोल्ट लमसम बन रहा है। ये बहुत ही अच्छी वर्क करेगा चार्जर। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। अभी तक हम इसका इसी वीडियो पर क्लिक करते हैं। इसका दूसरा पार्ट आएगा, पार्ट 2, जिसमें पूरा असेंबल करेंगे इस चार्जर को हम। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। हेलो दोस्तों, ये देखिए इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर हमने पुराने इन्वर्टर में से निकाला था। इसकी जो मतलब 2 लूपें निकाली हैं, ये हमने पहले वीडियो के पार्ट में डाल दी है, डब्बल वीडियो पड़ चुकी है। आज हम इस चार्जर को अच्छी तरीके से बनाएंगे, इसको असेंबल करेंगे। इसके लिए हमें एक बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे पास ये है, और इसके लिए एक रोटरी और ये 4 गुटकों की ज़रूरत है। एक ये 30 एम्पियर का मीटर है। ये हमारा 25 से 30 एम्पियर तक बैटरी का ट्रांसफार्मर से चार्ज होगी बैटरी। 5 से लेके 220 तक की बैटरी चार्ज होगी। इसको आज हम असेंबल करना सीखेंगे। चलिए हम इसको बॉडी को खोलते हैं। ये हमने बॉडी ओपन कर ली है। ये साइड के कवर है, इसको साइड में कर देते हैं। पहले हम नीचे वाला कवर लेंगे। नीचे वाले कवर की पहचान होती है, इसमें ये 4 अलग से सुराख होते हैं जिसमें ये गुटका कस जाएंगे नीचे। इसको फिट करेंगे हम। पहले तो हम इसमें निशान लगाएंगे इस ट्रांसफार्मर के लिए। इसमें 4 छेद होंगे। इसको ऐसा रखेंगे इसमें। ये हमारे 4 निशान लग गए। इसमें हम छेद करेंगे जिसमें ये ट्रांसफार्मर कसा जाएगा।
ये चारों छेद हो गए, इसको पिचका लेंगे एक तरफ। चलिए इसको साइड में रखते हैं। अब हम ये गुटके फिट करेंगे इसमें। पहले तो ये चारों गुटके लगेंगे। इसके चारों गुटकों को बुलेट टाइट करते हैं पहले तो हम। ये हमारा गुटके कस गए, इसमें ट्रांसफार्मर कसेंगे। ये ट्रांसफार्मर के लिए बुलेट लगेंगे, ये वाले। एक बासर ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा इसमें। दो इधर वाले ब्लोड कस देते हैं। चुप रहो। ये तीसरा ब्लोड कसते हैं इसमें। इसमें बासर डाल देंगे जिससे ये हिले ना दोबारा। गाड़ी वाला ये हमारे चारों बुलेट कस चुके हैं। अब इसके हम बुलेट टाइट कर लेते हैं प्लास से। ये हमारा ट्रांसफार्मर बॉडी में कस गया अच्छी तरीके से। अब इसमें ढक्कन लगाएंगे इसका, ये वाला। ये इसमें फिट करेंगे। पहले तो लगा लेते हैं इसमें बुलेट। इसमें ये बुलेट लगेंगे जिससे ये टाइट हो जाएगा ये ढक्कन। ये लग गया एक तरफ। इधर भी ढक्कन को लगाते हैं।
ये हमारे दोनों कवर लग चुके हैं। हम इसमें रोटरी के कनेक्शन करेंगे। ये हमारी रोटरी है। इसमें पहली लूप लगेगी हमारी 270 वोल्टेज की, वो है लाल लूप। ये लाल वाली लूप हमारी 270 वोल्टेज की है। ये हमारी 270 वोल्टेज की पहली लूप है। इसको लगाते हैं 1 नंबर पॉइंट पे। ये वाली हमारी 220 वोल्टेज की लूप है। ये हमने अलग से निकाली है ट्रांसफार्मर से। इसको दूसरे नंबर पॉइंट पे लगाएंगे। ये हमारी तीसरी लूप है जो 190 वोल्टेज की है। ये एक वाइट वाली जो ट्रांसफार्मर साथ आई है वो 160 वोल्टेज की लूप है। वो 4 नंबर पॉइंट पे लगेगी। ये 4 नंबर पॉइंट पे हमारी 160 वोल्टेज लग गई है। ये चारों लूपें लग चुकी हैं हमारी। चलिए इसके आगे वाले कवर में इसको फिट करते हैं। पहले तो ये वाला बुलेट खोलते हैं इसका। ये देखिए ये हमने मीटर कर लिया, इंडिकेटर लगा लिया। अब इसमें ये फिट करते हैं रोटरी। इसकी रोटरी का जो चुप रहा। चलिए बुलेट कसते हैं सर। ये रोटरी के इधर वाली भी डमी कस देते हैं इसकी। इसकी बुलेट टाइट करते हैं। ये हमारी बुलेट टाइट हो गए हैं। चलिए इसमें ये नोक कर देते हैं। बटन कस दिया मैं। ये बुलेट टाइट हो गया हमारा। इसके पीछे बैक कवर में एक बटन लगेगी जो हम फिट कर लेते हैं।
ये बटन यहाँ पे लगेगी। चलिए हम इसमें कनेक्शन करते हैं मेन लाइन वाले। ये एक इंडिकेटर का वायर और एक मेन लाइन का तार जोड़ेंगे इसमें, जिससे इसमें लाइट जाएगी रोटरी में। ये हमारा रोटरी के मेन पॉइंट पे लगेगा, कॉमन वाला पॉइंट है, इसमें ये तार कनेक्ट किया जाएगा। ये हमारा कॉमन वायर है। चलिए इसको कस देते हैं, इसका हमारा काम खत्म हो गया। इसके ढक्कन का काम खत्म हो गया, इसमें कनेक्शन हो चुके हैं। इसको कस देते हैं बुलेट इसके टाइट। चलो लोग बना रहा हूँ इसको। चलो भाई, तो ये तो चल रहा है। ला कौन दे मिला किलो लगाए ये इसका सामने रुपए में। ये हमारे आगे वाली बॉडी के चारों बुलेट कस देते हैं। चलिए अब पीछे वाली ढक्कन के इसके कनेक्शन करते हैं। ये हमारा रोटरी वाला है, उसको काटते हैं। ये माइन पीछे का बैक पैनल है, इसको कनेक्शन करेंगे। ये केबल लगाते हैं माइन वाली, इसमें एक गांठी मार देंगे जिससे ये खींचे ना। चलिए इसके कनेक्शन करना शुरू करते हैं। इसमें से एक मेन लाइन वाला तार लेंगे और एक ये रोटरी वाला। ये दोनों को ऐड के इसके सॉकेट में कस देंगे। ये हमारा दूसरा तार बटन में लगेगा। ये हमारा इंडिकेटर का वायर है, इसको स्विच में लगाएंगे। जैसे ही स्विच ऑन होगा तो इंडिकेटर जलने लगेगा। अब ये वाला न्यूट्रल है ट्रांसफार्मर का, इसको उसमें बांध देंगे। अब इसको इसमें लगा देंगे सॉकेट में। ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं मेन लाइन वाले। चलिए इसको कस देते हैं पीछे से। इसके बुलेट टाइट करते हैं अब हम। तार मर गए, तार तार दो बुलेट इधर से कस देते हैं।
ये हमारा कस गया है, ये तैयार हो गया। और इसके बैटरी वाले दोनों तार निकालेंगे, प्लस इधर रहेगा, माइनस ये रहेगा। चलिए इसके भी कनेक्शन करते हैं। चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। ये काला वाल पड़ेगा, इसे लाल कलर का है, लेकिन काला वाला है। कलर का वायर हमारे पास है नहीं इसका। इसको हम छीलते हैं। ये काले वाले वायर को हम इस कॉमन वाले में लगाएंगे। ये है इसका कॉमन। इस कॉमन में हम काला वायर कनेक्ट करेंगे। ये हमारा काला वायर लग गया, इसमें हम सोल्डरिंग कर देंगे, बाद में करेंगे सोल्डरिंग। अब हम ये लाल वायर डालेंगे इसमें। ये लाल वायर है, इसमें एक थिम्बल लगाएंगे, ये वाला। इसको टाइट कर देंगे। ये लॉक हो गया, इसको मीटर में लगा देंगे। ये इस वाले मीटर के टर्मिनल पर लगेगा ये तार। ये टर्मिनल को टाइट करते हैं बुलेट। ये टाइट हो गया है अच्छी तरीके से। एक बार कुछ तरफ मीटर में लगाएंगे। इसको टाइट कर देंगे अच्छी तरीके। इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। ये टाइट हो गया हमारा। इसमें हम डाई बोल्ट लगाएंगे। ये हमारे पास 10 एम्पीयर के 2 डाई बोर्ड हैं। इसमें 2 डाई बोर्ड लगाएंगे। ये देखिए 10 एम्पीयर लिखा है, 10 एम्पीयर के 2 डाई बोर्ड हैं। इसमें ज़्यादातर 6 डाई बोर्ड लगाना है। आप अभी हमारे पास 2 ही अवेलेबल हैं, तो हम 2 ही लगाते हैं चेक कराने के लिए। आपको इन दोनों पे कसे जाएंगे डाई बोर्ड। इस वाले बुलेट में एक डाई बोर्ड कसेंगे। तारे इकट्ठे कर दी जाएंगे, पत्ती नहीं सकती है ना। अब इसको पत्ती लगा के कस देंगे इसको। चलिए इस वाले में कसते हैं डाई बोर्ड को। मत करना ये फांदी कटी है बाबू ऊपर तक। ये बुलेटों को टाइट कर देंगे अच्छी तरीके से। ये डाई बोर्ड लग चुके हैं। डाई बोर्ड का खास कर ध्यान रखना, ये सफ़ेद वाला एक
निशान लगा होता वो आगे की तरफ जाएगा प्लस की तरफ। इस वाले में ये प्लस का निशान जाएगा, आपको दिखाते हैं तेज से। ये देखिए ये सफ़ेद निशान है, ये प्लस की तरफ रखना है। जो डायोड प्लस का वायर निकलता है बाहर। चलिए ये हमारा प्लस वाला वायर है, इसको एक में ऐड लेंगे। अब इसी में इसको ऐड देंगे एक साथ। ये अलग अलग रहे दोनों। चलिए इसको अंदर दबा देते हैं। चलिए इसको चेक करते हैं अब। चलिए इसको बोर्ड में तार लगाते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए इसमें बत्ती आ गई है, लाल इंडिकेटर जलने लगा। अब इसको लड़ाएंगे, चेक करेंगे। देखिए स्टेबलाइजर इंडिकेटर में बत्ती आ गई है। चलिए इसको चिमटियों को लगा कर चेक करते हैं कैसा चार्ज हो रहा। सही है, ये देखिए ये। चलिए इसमें बैटरी कनेक्ट करके देखेंगे एक दिन। ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है। देखिए ये सुई कितनी फास्ट चल रही है, आप अंदाज लगा सकते हैं इसी तरीके से। देखिए कितना पावर है इसमें। इसमें बड़ी से बड़ी बैटरी, छोटी से छोटी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।